हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों मैं आपको विद इन 5 मिनट्स करवा दूंगी टेंसेस। जी हाँ, आप लोग एग्जाम में देखेंगे कि आपको टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक सेंटेंस दिया होगा, उसको किसी दूसरे टेंस के अंदर आपको चेंज करना होगा। सो उसके लिए हमें पता होना चाहिए किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब और कौन सा मेन वर्ब कैसे लगता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। आइए जानते हैं। डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डलवा दिया, डिटेल में सब कुछ पढ़ाया हुआ है, वहां से जाके देख सकते हैं। आइए रिवाइज करते हैं। सबसे पहले 3 तरीके के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हर एक टेंस के 4 टाइप होते हैं। बेसिकली प्रेजेंट टेंस के अंदर कोई भी एक्शन जो हो रहा है उसके 4 स्टेज होते हैं। कोई भी एक्शन कब हो रहा है वो हम प्रेजेंट में बता रहे कि भाई प्रेजेंट में हो रहा है। पास्ट से हम बता रहे हैं एक्शन पास्ट में हो रहा है। फ्यूचर से हम बता रहे हैं फ्यूचर में हो रहा है। इंडेफिनिट या फिर सिंपल बोल लीजिए, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की मदद से हम बताते हैं कि एक्शन किस स्टेज पर है। ठीक है, तो यस, सबसे पहले आते हैं सिंपल पर, जहां पर प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही, शी, इट, किसी का भी नाम है सिंगुलर, उसके साथ आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। अगर आपको सेंटेंस नेगेटिव बनाना है तो आप लगाते हैं डू या डज। अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज लगता है, बाकी सबके साथ डू लगता है। वहीं पर कॉन्टिन्यूअस में लगता है इज, एम, आर। इज लगता है सिंगुलर के साथ, एम लगता है आई के साथ, आर लगता है प्लूरल के साथ। वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। आफ्टर दैट परफेक्ट में लगता है हैज या हैव, हैज सिंगुलर, अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर, वो वाला सीन है। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कॉन्टिन्यूअस में लगता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, परफेक्ट में लगता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तीनों में, पास्ट में भी फ्यूचर में भी, ठीक है, सेम रहता है। सो हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ आप लोगों को बता दिया जैसा कि मैंने, ठीक है। सो वही थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला। उसके बाद है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन। नेगेटिव बनाना होगा हैज नॉट बीन लगोगे, हैज बीन नॉट नहीं लिखोगे, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद है पास्ट। पास्ट में लगता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है तो डिड लगता है, और डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस में लगता है वॉज, वर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। परफेक्ट में लगता है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सभी के साथ हैड लगता है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। हैड बीन लगता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब आता है फ्यूचर। फ्यूचर के अंदर शैल का यूज खत्म हो चुका है, यहां लगता है विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस के लिए लगता है विल बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देख लिया आपने, कॉन्टिन्यूअस में सब जगह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, परफेक्ट में सब जगह वर्ब का थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्लियर? तो ज्यादा याद करने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए। विल हैव लगता है परफेक्ट में, अगेन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, एंड विल हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप देखेंगे तीनों में सिंस और फॉर प्लस टाइम लिखा हुआ है। सिंस का जो यूज होता है वो होता है पॉइंट इन टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम जब दिया हो, जैसे कि 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, ठीक है। और ड्यूरेशन दिया हो 2 hours, 3 hours, 10 hours, 10 years, तो फॉर लगाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लीजिए। पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब जो भी है, डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव। देन आप लिखेंगे मेन वर्ब, जो भी मेन एक्शन हो रहा है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो भी लगाना है अकॉर्डिंग टू द टेंस। देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नॉट आता है, ठीक है। एंड देन मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद नॉट मत लगाना, ठीक है। इंटेरोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। वो अब आप अपने टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के फॉर्म को लगा लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा। बेटे बच्चे गलती करते हैं, नॉट पहले लगा देते हैं, बोलते टाइम चल जाता है, ग्रामेटिकल गलत है, ठीक है। देन मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। फिर आता है WH वर्ड इंटेरोगेटिव, इसमें WH वर्ड सबसे पहले, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क ऑब्वियसली। WH इंटेरोगेटिव का भी नेगेटिव, तो पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। तो दीज आर ऑल दी स्ट्रक्चर्स। जिस भी टाइप का सेंटेंस आपको हो, इस स्ट्रक्चर में आप उस सेंटेंस को बना दीजिएगा। ये है कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एंड यहां पर आपको उनके सॉल्यूशंस देने हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आपको सवाल ऐसे दिया जाएगा, आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। आपको इसे प्रेजेंट परफेक्ट में डालना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में अब क्या लगाते हैं हम, हैज और हैव, ठीक है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म बना दीजिएगा, ठीक है ना। द मार्लिन फाइट्स फॉर इट्स लाइफ, अगेन प्रेजेंट परफेक्ट में। गर्ल स्पीक्स द ट्रूथ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। क्या लगता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, इज, एम, आर,
प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर इनके क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। ये था हमारा टेंस जो हमने रिवाइज किया। डिटेल्ड वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, वहां से देख लीजिएगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।